जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 25 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 जून के दिन कैसे रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है 25 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 25 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 25 जून के दिन। ओके यस, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। इंतज़ार है बहुत तगड़ा, या तो अपने लवर का, अपने हस्बैंड या वाइफ का, या तो मैरिज का, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, या हेल्थ के ठीक होने का। ऐसा लगता है जैसे इस इंतज़ार ने कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। उसके बाद भी आप लोग होपलेस नहीं हैं, मतलब आप लोग बिल्कुल वॉरियर टाइप के हैं कि हिम्मत नहीं हारते हैं चाहे जितनी ज़्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में आ जाएं। तो वेरी गुड। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। वैसे ये चैरियट का कार्ड है तो कैंसर आप मान सकते हैं, कैंसर साइन है। एंड यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क राशि है यहाँ पर। ओके देखिए, आपके पार्टनर जो हैं किसी के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे लोग या तो अपना कंट्रोल बना के रखते हैं, या इनकी आदत है दूसरों के अंडर में रह के काम करने की। मतलब कि अपनी फैमिली लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, ये या तो दूसरों से परमिशन बहुत मांगते हैं, या दूसरे इनके सिधापे का फ़ायदा उठाकर इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, या ये बहुत इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। कोई इनको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, या आप लोगों के बीच में जो भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है उस वजह से ये बहुत टाइम से, मतलब इनका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है। तो किसी भी तरह का कंट्रोल इनके ऊपर अगर है तो वहाँ से ये निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के, या तो आपके पार्टनर ने आपको कभी शो ही नहीं किया, या तो आपको क्लियर कट आपके फेस पे बताया ही नहीं कि ये आपसे लव करते हैं। हो सकता है कि ये आपका अनकन्फेस्ड लव हो, या ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने इतना कंट्रोल कर रखा है, किसी ने इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रखा है, या ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये बता नहीं पाए आपको। तो ऐसा लग रहा है इनकी बहुत बड़ी डिज़ायर लग रही है कि आपको बताना, एंड ऐसे नहीं बताना, आपको बाकायदा किसी डेट पे लेके जाना, आपके सामने अपनी एक एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जिससे कि मतलब आपको बहुत सारी गिफ्ट देना, आपको बहुत खुश रखना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर डिज़ायर इतनी सारी हैं आपके लिए कुछ करने की, शायद ये आपके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए, शायद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी, या ये हमेशा दूसरों के कहने पर चलते थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि दिल खोल के आपके साथ सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो आपको गिफ्ट देना हो, एवरीथिंग। एंड मुझे लगता है कि इनके ऊपर ये जो मास्क लगा था, ये जो किसी तरह का क्लोक, या कहा जाए कि इन्होंने आवरण ओढ़ रखा था, ये किसी भी तरह का, मैंने आपको इतनी सारी वजह बताई कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये वो सारी चीज़ें जल रही हैं। अब उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया है। रीज़न ये है कि जब लव जो होता है, लव बहुत कस के जो है उबाल मारता है, तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, क्योंकि दिल की जो डिज़ायर है वो आपके साथ है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि वो सब चीज़ें गायब हो रही हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि जब ट्रू लव है किसी से, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं।
एंड ये तैयार हो रहे हैं उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए जो आपको हासिल करने के लिए जिनसे इन्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने ड्रेस पहन ली है, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि अब कोई आकर के मुझसे पंगा ले। इसका मतलब क्या है कि ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, या तो आप लोगों का कास्ट कल्चर, वही सब चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो सारी दिक्कतें हैं। तो ये जानते हैं कि रिलेशनशिप इजी नहीं है, इसी की वजह से ये आपको कभी खुल के बता नहीं पाए। तो अब ये तैयार हो रहे हैं कि ठीक है, अब वो वही होगा जो इनकी मर्ज़ी है, एंड उसके लिए इनको जिससे भी फ़ाइट करना पड़ेगा ये फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। आई नो कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बट यू हैव नन अदर चॉइस देन टू वेट। ओके, आप लोगों के पास वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ का जो टाइम फिक्स किया जाता है वो चीज़ उसी टाइम पर होती है। अब आप लोग चाहें जितना सैड हो जाइए, चाहें जितना जल्दी कर लीजिए, लेकिन चीज़ें तो अपने टाइम पर ही होती हैं। अब आपके पार्टनर आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब को देख के मुझे लगता है कि आप लोग चैरियट हैं, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वालों में से हैं। आपको पीछे या आपको कोई भी रोक नहीं सकता, मतलब इवन आपके कोई हेल्थ इशू भी होते हैं तभी भी आप लोग बैठ नहीं जाते होंगे। आपको कोई रोके, कोई टोके, कोई मतलब कुछ भी कर ले, आप सक्सेस पाने के लिए ही बने हैं, एंड आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का अब अपनी मेहनत के फल खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, क्योंकि आप लोगों ने खुद पे फोकस किया है, खुद को वैल्यू दी है, अपने काम को वैल्यू दी है, बहुत हार्ड वर्क किया है। हो सकता है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी के आप लोग शायद किसी से गाइडेंस भी ले रहे हों, एडवाइस भी ले रहे हों, एंड मुझे लगता है कि शायद आप लोग साझेदारी में मतलब पार्टनरशिप में कोई काम भी कर रहे हों। तो यस, अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना परसेप्शन चेंज करिए। ये चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। यस, देखिए, अगर आप लोग चाहे बिजनेस में डिसीजन ना ले पा रहे हों, या कंफर्ट जोन में हों, या अपनी हेल्थ को लेके कुछ आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, तो रिस्क लेंगे तभी आपकी लाइफ सेटल होगी। अगर आप लोग रिस्क से बचेंगे तो देखिए, वाली एक लाइन है, रिग्रेट इज़ बेटर देन रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। मतलब कि आप लोग रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पछतावा करते हैं तो आप खुद चूज़ कर लीजिए कि आपको पछताना ज़्यादा पसंद है कि आपको रिस्क लेना ज़्यादा पसंद है। रिस्क में तो कम से कम ये चांसेस तो बनते हैं कि आप लोग जीत भी सकते हैं, लेकिन पछतावे में तो सिवाय रोने के कुछ बचता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं। अब रिस्क लेने का मतलब ये भी नहीं हो जाता है कि आप लोग दोनों पाँव नदी में डाल दें, मतलब एक पैर डाल के नदी की गहराई चेक कीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि दोनों पाँव डाल के खड़े हो गए एंड देन डूब गए सीधे। तो यस, इस मतलब थोड़ा सा अच्छे से सोच करके सब चीज़ें करिए, लेकिन डरिए मत। डरने से पता है क्या होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाता है, वो हमेशा डरते ही रहता है। फिर फाइनली जब उसकी फाइनल टाइम आ जाता है तब उसको पता चलता है कि काश मरना तो था ही ना, तो कम से कम एक बार हिम्मत करके जी लिए होते। ओके, यस, बहुत अच्छी लाइन बोल दी मैंने। यस, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो हिम्मत करिए, सक्सेस आपको मिलेगी एंड आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस किसी भी फील्ड में आपके साथ नहीं हुआ है, जैसे कि बिजनेस में या हेल्थ में। किसी भी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं रहा है, तो आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 हो सकता है आपको बहुत दिखाई पड़ रहा हो, या 1 4 एंड 6 1 4 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 भी हो सकता है आपको 69 दिखाई पड़ रहा हो, या 96। अगर ऐसा है तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं भेड़ चाल में चल रहे थे, लेकिन अब इनको अपने लॉइन होने का पता लगने वाला है। ओके, इसीलिए इनके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि ये जो थे, मतलब होता क्या है,
ये कितनी अजीब बात है कि इंसान जो है मतलब एक कंडीशनिंग की जाती है लोगों की। अब जैसी फैमिली में किसी का जन्म हुआ है, जैसे उसके माँ बाप हैं, जैसी उनकी हिम्मत है, वो वैसे ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तुम ऐसे हो। तो इनको ये सिखाया गया है कि जैसे सारे लोग चल रहे हैं वैसे ही तुम चलो, जबकि भेड़ चाल में जो चलते हैं वो ज़िंदगी पूरी उनकी उसी तरह गुजर जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, अगर आपको किंग बनना है, तो आपको किंग जैसा सोचना भी तो पड़ेगा। सोच रहे हैं आप शीप की तरह एंड जो है चाहते हैं आप किंग बनना, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो आपके पार्टनर भी इतने टाइम तक इन्होंने शीप की तरह चले हैं, मतलब इनका माइंडसेट हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, सोसाइटी ऐसा कर रही है मुझे भी वैसे ही करना है। लेकिन अब इनको पता चलेगा कि एक ही लाइफ है एंड उसमें डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ज़्यादा क्या होगा, नो हो जाएगा ना। ये तो नहीं है कि कोई आपको मतलब कोई हार्म थोड़ा ना कर देगा आपको। तो यस, आपके पार्टनर हिम्मत कर रहे हैं बहुत अच्छी वाली। एंड पार्टिसिपेशन तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ ही आपको यूनाइट करके चलना चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं। एंड ये जानते हैं, देखिए इनको पता है कि ये रिस्क है, एडवेंचर है। अगर ये आगे बढ़ते हैं तो रिस्क है, मतलब नो भी हो सकता है, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ ना हासिल हो, लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई करना तो बनता ही है ना। मतलब इतना डर भी क्या कि आप लोग ट्राई ना करें, क्या पता ट्राई करने से बात बन जाए। ओके तो इतना डरना नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा ना हो कि लास्ट में सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ही बचे, बाकी कुछ बचे ही ना। ओके तो यस, ये स्पेशली मैं मेल लोगों के लिए कह रही हूँ। ओके यस, रीबर्थ का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर का नया जन्म होने वाला है। यस, नया जन्म होने वाला है इनका। पहले ये जैसे थे उससे जस्ट डिफरेंट फॉर्म में निकल कर आ रहे हैं। एंड अब इनके सामने कोई लायन भी आके खड़ा हो जाएगा ना, तो ये उसको बहुत कूल एंड काम तरीके से डील कर सकेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें होना कोई 2 दिन की 4 दिन की बात नहीं होती है। इतने तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन को होने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, जिसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है इस सिचुएशन से गुजर चुके हों, तो वो जल्दी आ जाएंगे। एंड कुछ लोगों के पार्टनर अगर इसी सिचुएशन के फेज़ में हैं, तो टाइम लगने के भी चांसेस हैं। हालांकि आपके पार्टनर तो आपका आखिरी सांस तक वेट करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको आपको पाना इनके लिए किसी ट्रॉफी को हासिल करने जैसा है। क्योंकि आप इनको जितना कूल करते हैं, काम करते हैं, जितना आपसे इनको एक सूदिंग वाइब्स मिलती हैं, राहत मिलती है, वो कहीं और से मिलती ही नहीं है। अब देख लेते हैं फटाफट, अरे टाइम बहुत निकल रहा है, देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। फटाफट दिखा दीजिए करंट फीलिंग्स। नो आई विल नॉट टेक दीज कार्ड्स अगेन एंड अगेन। यस, परसेप्शन चेंज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है। ट्रस्ट रखे हैं, ये ट्रस्ट चाहते हैं आप इन पे रखें। ऐसा ना हो कि ये इतनी मेहनत करके आपके पास आएँ एंड आप इनको टाटा बाय बाय कर दें, किसी और के साथ यूनाइट हो जाएं। एंड इनोसेंस, आपकी इनोसेंस इनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, तो ये किसी बच्चे को भी देखते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी एंजल गाइडेंस। एंजल्स फटाफट बताइए गाइडेंस। ओके, ओ माय गॉड, ये देखिए, मतलब मुझे नहीं बताएंगे, आपसे कह रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स। तो ओके, आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपने एंजल्स से पूछ सकते हैं। ओके, आंखें बंद कीजिए, अपने एंजल्स को याद करिए, आपको जवाब मिल जाएगा किसी भी तरह से, चाहे कोई मैसेज के थ्रू या आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे उसके थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।